वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 18 चैप्टर के बेस पे, तो इस एक्सरसाइज को क्लियर करते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 18.6। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने जो देखा था वो आप लोगों का जो आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे था, तो इसमें जो आप लोगों का जो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का वही जो सर्व समीकरण के बेस पे जो सॉल्व किए थे उसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। ये आप लोगों का जो इससे रिलेटेड जो आप लोग बोर्ड पेपर में 4 मार्क्स क्वेश्चन के बेस पे आते हैं, ठीक है। जो बोर्ड पेपर आपका होता है इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन के बेस पे इस एक्सरसाइज से आता है, ठीक है। अधिकतर बार इसी एक्सरसाइज से पूछा गया है। ये आप लोगों का ये 18.5, 18.6 और 18.7 ये तीनों के बेस पे रहता है। क्वेश्चन जो पूछता है या तो 18.5 से आता है या फिर 6 से आता है या फिर 7 से आता है। इसका अधिकांश जो क्वेश्चन रहता है अधिकतर क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। फार्मूला के बेस में जो आप लोग पास ये बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ फार्मूला के बेस में यहाँ पर इनपुट करना पड़ता है। तो ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और नाउ थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, नाउ a माइनस बी। आपके पास यहाँ पर किस क्वेश्चन के बेस पे फॉर्मेट में, किस क्वेश्चन के फॉर्मेट आपको दिया गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो हमारे पास जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के बेस पे है, माइनस के बेसिस पे दिया गया, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर के बेस पे दिया गया है। अगर ये प्लस के बेसिस पे रहता तो हम लोग फार्मूला नंबर फर्स्ट को पुट कर दें, अब माइनस के बेस पे तो सेकेंड नंबर फार्मूला को पुट करेंगे। अगर एक प्लस और माइनस के बेसिस पे दिया गया है तब आप एक थर्ड जो फार्मूला है इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर। अब यहाँ से जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस फार्मूला को सॉल्व करते हैं तो पहले स्टेप में आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको इस फार्मूला में आपको यहाँ पर क्या करना है, इनपुट करना है। फिर आपको जो भी मिलेगा उसको उस फार्मूला के अनुसार से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब ये तो फार्मूला के अकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है भाई, तो इसको हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग में बनाना है। लाइक जैसे कि आपके पास ये चीज़ दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर। यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो इसको -1/4 प्लस 1/4, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ये लिख सकता हूँ -1/4 प्लस 1 के बेस पे। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये दोनों कट गया तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही तो बचेगा। लेकिन इसको फार्मूला में रखते हैं हम लोग, फार्मूला के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 और -1/4, और कितना दिया गया है आपके पास -1 के बेस पे दिया गया है। ये इस क्वेश्चन के बेस पे है आपके पास 1/4, और ये चीज़ दिया गया है आपके पास -1/4 प्लस 1 के बेस पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पर आपके पास होता है जो साइन के बेसिस पे देखते हैं d/dx, साइन एक्स के बेस पे देखते हैं तो cos x आता है, d/dx cos x के बेस पे देखते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, d/dx tan x के बेस पे देखते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, d/dx cot x के बेस पे देखते हैं तो माइनस cosec स्क्वायर x आता है, d/dx sec x इंटू tan x के बेस पे देखते हैं, sec x के बेस पे देखते हैं तो sec x इंटू tan x आता है, और cosec x के बेस पे देखते हैं तो cosec x इंटू cot x आता है। जितने भी सी फैमिली वाले हैं, जैसे सी फैमिली के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर cos x की बात होती है, और किसकी बात होती है तो cot x की बात होती है, और किसकी बात होती है तो cosec x की बात होती है। ये जितने भी सी फैमिली हैं सभी नेगेटिव चार्ज में रहते हैं, ये नेगेटिव चार्ज में रहते हैं, क्लियर, ऋणात्मक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। और हमारे पास बच गए हैं क्या, साइन x बच गया है, tan x बच गया है, और क्या बच गया है आपके पास sec x बच गया है, क्लियर। तो sin x के बेसिस से जो हमारे पास फार्मूला होता है sin x इक्वल टू cos x इक्वल टू माइनस sin x, tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x का बेस होता है d/dx के बेसिस पे। जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ से जब इसको अवकलन के रूप में लिखते हैं, और इसी अवकलन का जो विपरीत रूप होता है वो आप लोगों का समाकलन के रूप में होता है। तो जैसे कि समाकलन के रूप में हम लोग यहाँ
पर जैसे कि अवकलन के रूप में हम लोग लिखते हैं डी बाई डी, जैसे कि समाकलन में मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स पावर एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन के बेसिस होता है प्लस सी कॉन्स्टेंट के बेस पे आता है। लेकिन इसी को अगर हम लोग अवकलन के बेसिस में लिखते हैं डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन के बेस होता है। इसमें कांस्टेंट नहीं आता है क्योंकि कांस्टेंट ऑलरेडी इसमें जीरो होता है। क्लियर, जो आपका कांस्टेंट होता है अचर होता है, अचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका अवकलन का मान क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग राशि के बेस पे दो राशि पढ़ते हैं, एक चर पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं, अचर पढ़ते हैं। चार राशि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है वो आपका क्या होता है, चर होता है। जिसका मान नहीं बदलता है वह अचर होता है। किसका मान नहीं बदलता, अचर का। किसका मान बदलता है, चर। कौन स्थिर, अचर। कौन अस्थिर, चर। तो यहाँ पर बदला किसका मान, चर। किसका नहीं बदला, अचर। कौन बदला, चर। कौन नहीं बदला, अचर। कौन स्थिर, अचर। कौन अस्थिर, चर। क्लियर। तो यहाँ पर चर के रूप में आपके पास जो एक्स वाई जेड के रूप में हम लोग जिसको प्रदर्शित करते हैं, अचर में जितने भी संख्याएँ आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, जिसका मान एक ही जगह पर रहता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जो संख्या 3 है तो इसका वैल्यू 3 ही रहेगा, 4 है मतलब 4 रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर दो चीज़ों को आपको गौर करना है भाई, ये दोनों चर के बेस पे है कि कौन अचर के बेस पे है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पावर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखिए। तो कुछ बेसिक बातें थी, ठीक है। सॉल्व करा था तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करा सकता था, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन के बेस पे बहुत सारे डाउट आते हैं, वो डाउट को यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, ये अब किसके अकॉर्डिंग में बनेगा। क्लियर। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये चीज़ दिया गया है। अब इसको फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। इसके बेस पे करते हैं, फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ये फार्मूला के बेस पे किस तरीके से आएगा, तो क्वेश्चन के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये चीज़ दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, ये लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं भाई। हमारे पास ये जो क्वेश्चन के बेस पे आ रहा है, इस चीज़ को लिख लेते हैं 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx के बेस पे हो जाएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 के बेस पे हो जाएगा। आगे स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को हम लोग। तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 के बेस पे आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3/4 के बेस पे हो जाएगा। ये किसके बेस पे हो जाएगा, 3/4 के बेसिस पे हो जाएगा। 1 के बेस पे है मतलब माइनस के बेस पे हो जाएगी, तो आपका माइनस 3/4 के बेसिस पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे। तो क्लियर, ये आपका dx के बेस पे हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि dx के बाएं में ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, dx/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं x माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाता है t, x हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान हो जाएगा वहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dx के बेस पे हो जाएगा। 1 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt के बेस पे हो जाएगा, तो 1/2 के बेसिस पे हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 dx के बेस पे हो जाएगा dt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/t के बेस पे हो जाएगा आपका t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर, और माइनस के बेस पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा √3/2 के बेसिस पे ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये आता है a स्क्वायर, तो 1/x हो जाएगा, तो 1/t हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स हो जाएगा। a का वैल्यू है आपके पास t, x का वैल्यू हो जाएगा √3/2 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से 1/t के बेस पे करते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, 1/x माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इन्वर्स। t का वैल्यू के बेस पे रखेंगे तो x माइनस 1/2, और ये हो जाएगा √3/2 के बेसिस हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा आंसर। इसको एक स्टेप और अगर आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो ऊपर जा करके आपका एक स्टेप और सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला नंबर क्वेश्चन का
आंसर। तो इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन जानने से पहले उसका जो बेसिक फंडामेंटल है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के बेस पे जाने से पहले जो आपके पास यहाँ पर आया है, एक तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी के बेस पे जो था दूसरा था a माइनस बी के बेस पे, और तीसरा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पे, चौथा होता है a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब। ये होता है। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तीनों को तो पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसके साथ है तो फिर भी उसको जोड़ करके बता रहे हैं यहाँ पर कि दोनों किसके बेस पे रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बेस पे रहेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के बेस पे रहेगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पे रहेगा कि a प्लस बी के क्यूब के बेस पे रहेगा कि a माइनस बी का क्यूब के बेस पे रहेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बेस पे कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पे कर सकते हैं, a प्लस बी क्यूब के बेस पे कर सकते हैं, a माइनस बी के क्यूब के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को मैं क्लियर किया हूँ अभी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बेस पे क्लियर किया हूँ, और इस चीज़ को मैं क्लियर किया था यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर के बेस पे क्लियर किया था। और इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं a प्लस बी, और ये होता है आपका a माइनस बी के बेस पे। इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं तो ये होता है a क्यूब प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। ये माइनस के बेस से हो जाता है, a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3ab का स्क्वायर के बेस से हो जाता है। क्लियर। तो ये ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है, ये फ़िलहाल तीनों क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर प्लस के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में था, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में था, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में था, और चौथा a प्लस बी का क्यूब के बेसिस पे है। तो पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, चौथा a प्लस बी का क्यूब के बेसिस पे हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से या तो इसके अनुसार रहेगा, या फिर इसके अनुसार रहेगा, फिर ये थर्ड के अनुसार रहेगा, या फिर इस फोर्थ के अनुसार रहेगा। आपका क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो इसके बेसिस पे हो सकता है, या फिर इसके बेसिस पे हो सकता है, या फिर इसके बेसिस पे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी आपके पास ये चारों कंटेंट के अनुसार से भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो समाकलन के बेसिस पे था, हमारे पास x पावर n dx के बेसिस पे था, x पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 प्लस c के बेसिस पे था। ये फर्स्ट कंटेंट के अनुसार था। नाउ सेकेंड कंटेंट के अनुसार ये था a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x बाय में होता है आपका log a प्लस सी के बेस होता है। नाउ थर्ड के बेस पे आपके पास ये था, यहाँ पर 1 बाय एक्स डी एक्स के बेस पे था, देन आपका होता है log x प्लस सी के बेस पे होता है। क्लियर। नाउ फोर्थ ये होता है आप लोग पास, अगर 1 डी एक्स के बेसिस पे होता है तो यहाँ पर ये आपका x के एक रूलिंग में आता है। क्लियर। तो फार्मूला के बेस पे इस चीज़ को भी आपको देख के चलना है भाई, x टू द पावर n डी एक्स इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 प्लस सी। नाउ a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x बार log a प्लस सी। नाउ 1 बाय x dx इक्वल टू log x प्लस सी। नाउ 1 dx इक्वल टू x के बेसिस पे रहेगा। नाउ फिफ्थ यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, साइन x dx इक्वल टू कॉस x प्लस सी के बेसिस पे रहेगा। नाउ 6 नंबर रहेगा आप लोगों के पास, कॉस x dx इक्वल टू रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जर रहेगा आपका, यहाँ पर नेगेटिव चार्जर रहेगा माइनस कॉस x प्लस सी के बेसिस पे, क्योंकि ये आप लोगों का अपोजिट होता है। और कॉस x dx का यहाँ पर होता है आपका साइन x प्लस सी के बेसिस पे होता है। नाउ 7 नंबर के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है आपका 10x प्लस सी के माध्यम से। नाउ 8 नंबर होता है आपके पास, जब इस चीज़ को देखते हैं कॉसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है आपके पास कॉट x प्लस सी के बेस पे होता है। क्लियर। तो नाउ x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। सी सभी में रहेगा कांस्टेंट के बेसिस पे, सभी में सी को आपको जोड़ना है भाई, यहाँ पर भी आपको सी को जोड़ना है। क्लियर।
तो ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। नाउ 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। नाउ 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। नाउ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नाउ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। नाउ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। नाउ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉड एक्स प्लस सी। नाउ यहाँ से हो जाएगा आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सेक एक्स प्लस सी। एट लास्ट कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स प्लस सी के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो ये इतने फार्मूला भी आपको याद रखनी है। एक पहला एक्स पावर एन के बेस पे, दूसरा ए टू द पावर एक्स के बेस पे, तीसरा 1 बाई एक्स के बेस पे, और एक 1 डी एक्स के बेस पे, और एक साइन एक्स के बेस पे, एक कॉस एक्स के बेस पे, एक सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे, एक कॉसेक स्क्वायर एक्स के बेस पे, एक सेक एक्स टेन एक्स, एंड लास्ट है आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे। तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, चाहे वो साइन के बेस पे हो, चाहे वह कॉस के बेस पे हो, चाहे वह टेन के बेस पे हो। क्लियर? क्योंकि फॉर्म के रूप में जब हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो जो टेन एक्स के बेस पे रहता है उसका फॉर्म क्या हो जाता है आपका साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और टेन का जस्ट अपोजिट होता है आप लोगों का कॉड एक्स। तो कॉड एक्स के बेस पे देखते हैं तो ये हो जाता है कॉस एक्स के बारे में क्या हो जाता है आपका साइन एक्स हो जाता है। अगर इसी साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक एक्स, और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं भाई कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो इस फार्मूला के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉड एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1। नाउ कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे हो जाएगा। नाउ टेन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉट एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉड एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 के बेस पे हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन कॉसेक हो गया, कॉस सेक हो गया, टेन कॉट के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं 1 के बेसिस पे। और यहाँ पर आइडेंटिटीज़ के बेस पे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सर्व समीकरण के बेसिस पे होता है उस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि आइडेंटिटीज़ के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है और ये किसके किसके बेसिस पे रहता है। जैसे कि यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं तो ये होता है आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे रहता है। नाउ सेकेंड आपके पास रहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर आपके पास क्या होता है भाई, थर्ड नंबर आपके पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे टेन एक्स के फॉर्म साइन एक्स बाय कॉस एक्स के बेस पे रहता है, कॉड एक्स का कॉस एक्स के बाय साइन एक्स के बेस पे रहता है, साइन एक्स का 1 बाय कॉसेक एक्स के बेस पे रहता है, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1, कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1, टेन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉट एक्स, टेन एक्स इंटू कॉड एक्स इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे होता है। तो टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉड एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1, कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1, टेन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉड एक्स के बेसिस पे। नाउ टेन एक्स इंटू कॉड एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे। नाउ 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी आप लोग 3 फार्मूला यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बेस पे। यहाँ से एक फार्मूला से भी आप यहाँ से आप लोग 3 फार्मूलास यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 फार्मूला है तो 3 3 9 के बेसिस पे ये हो जाएगा।
जैसे आपके पास टेन एक्स के बेस पे है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग में रहेगा साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस पे कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे रहेगा। तो यहाँ से इस फार्मूला के माध्यम से भी आप इस फार्मूला को यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग ये दोनों फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से अगर 1 प्लस कॉट के बेसिस पे हम लोग अगर देखते हैं, यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से भी आपके पास दो फार्मूलास आ जाएंगे। क्लियर। यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर थीटा के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से आपके दो फार्मूलास हो जाएंगे। क्लियर। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखोगे तो एक साइन के बेस पे है, एक कॉस के बेस पे है। क्लियर। तो कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे देखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है, और कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे देखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है, और कॉट स्क्वायर थीटा के बेस पे देखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 आता है, और 1 इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब थर्डा यहाँ से देखते हैं भाई, थर्डा इसके अकॉर्डिंग में देखते हैं जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो यहाँ से जो 10x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें 10x इक्वल टू साइन एक्स बाय में कॉस एक्स, और कॉट एक्स बराबर होता है आपके पास कॉस एक्स बाय साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1, कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1, 10x इक्वल टू 1 बाय कॉट एक्स, 10x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ से मान के चलो हमारे पास 10 का निकालना रहेगा, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं भाई कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं 10x इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स में, कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स में, साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एक्स में, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स, और सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1, 10x इक्वल टू 1 बाय कॉट एक्स, 10x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। आइडेंटिटीज़ के बेस पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे जान सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ के माध्यम से इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, तो कॉस के बेसिस पे क्या आएगा, कॉस के बेसिस पे क्या होता है तो साइन के बेसिस पे आता है। क्लियर। तो फार्मूला के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ये साइन के बेस पे है साइन थीटा, ये है आपका कॉस थीटा, ये है आपका कॉट थीटा, ये है आपका कॉसेक थीटा, ये है आपका सेक थीटा, ये है आपका टेन थीटा। ये इस तरीके से है। देखिए हमारे पास ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन 6 है, षडभुज जिसको बोलते हैं, और हमारे पास 6 रेशियोज भी हैं। एक साइन के बेस पे है, कॉस के बेस पे है, कॉट, कॉसेक, सेक और टेन के बेसिस पे है। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे भी जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं,
कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के बेसिस पे भी जान सकते हैं कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी आएगा। तो एक साइन थीटा के बेस पे है, एक कॉस थीटा के बेस पे है, कॉट थीटा, एक कोसेक थीटा, एक सेक थीटा, एक टेन थीटा के बेस पे है। तो यहाँ से भी फार्मूला के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन कॉस कॉट, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक के माध्यम से भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये कंटेंट किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक साइन के बेस पे होता है तो कॉस के फॉर्म में किस तरीके से लाना है या कॉस के फॉर्म में रहेगा, तो कॉट के फॉर्म में किस तरीके से लाना है या कॉट के फॉर्म में रहेगा, तो कोसेक के फॉर्म में किस तरीके से लाना है या कोसेक के फॉर्म में रहेगा, तो सेक के फॉर्म में किस तरीके से लाना है या सेक के फॉर्म में रहेगा, तो टेन के फॉर्म में किस तरीके से लाना है या टेन के फॉर्म में रहेगा, तो साइन के फॉर्म में किस तरीके से लाना है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के फॉर्म में हमारे पास जब ये आता है साइन के फॉर्म में, तो हमारे पास एक हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, एक बार हम लोग क्या चलते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग एक बार क्या चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज चलेंगे फिर एक बार क्या चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज के माध्यम से जान लेते हैं, फिर एक बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो एक क्लॉकवाइज के माध्यम से होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से। तो क्लॉकवाइज के माध्यम से स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं हम लोग, तो जब क्लॉकवाइज के माध्यम से इधर चलते हैं तो 2 का रेशियो लेकर के चलते हैं हम लोग, 2 का रेशियो लेकर के चलते हैं। तो 2 का रेशियो के बेसिस पे अगर हम लोग इसको लेकर के चलते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा। और दूसरा याद रख लीजिए फार्मूला काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस बटे कॉट, कॉस का हो जाएगा कॉट बटे कोसेक, कॉट का हो जाएगा कोसेक बटे सेक, कोसेक का हो जाएगा सेक बटे टेन, सेक का हो जाएगा टेन बटे साइन, टेन का हो जाएगा साइन बटे कोसेक हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉस के माध्यम से मैं लिख लेता हूँ भाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से देखिए कॉट बाय कोसेक थीटा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर। और थर्ड देख लेते हैं भाई, थर्ड हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई कोसेक थीटा बटे क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। फोर्थ नंबर देख लेते हैं भाई, फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। और फिफ्थ नंबर में देखते हैं सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास टेन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और सिक्स लास्ट में देखते हैं टेन थीटा के बेस पे हमारे पास ये किसके बेस पे आएगा टेन थीटा के बेस पे आएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा के बटे में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा के माध्यम से आ जाएगा। क्लियर। तो एक साइन के बेस पे है, एक कॉस के बेस पे है, एक कॉट के बेस पे है, एक कोसेक के बेस पे है, एक सेक के बेस पे है, एक टेन के बेस पे। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा के बेस पे देखेंगे तो कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, कॉट थीटा के बेस पे देखेंगे तो कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर देखेंगे सेक थीटा बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
क्लियर। तो ये क्लॉकवाइज के माध्यम से हो जाएगा। ये किसके बेसिस पे रहेगा आपके पास, क्लॉकवाइज के बेसिस पे रहेगा। जब ये साइन के बेसिस पे आपके पास आते जाएंगे तो ये साइन के बेसिस हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाय कॉट, कॉस बराबर कॉट बाय कॉसेक, कॉट बराबर कॉसेक बाय सेक, कॉसेक इक्वल टू सेक बाय टेन, सेक इक्वल टू टेन बाय साइन, टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरीके से इधर, ठीक है। क्लॉकवाइज चले थे, अब हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, इस चीज़ को देखते हैं भाई। ये तो क्लॉकवाइज के बेस पे हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से देखते हैं ये हमारे पास क्या क्या कंटेंट लेकर के आता है। तो एक क्लॉकवाइज के बेस पे था, अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से। तो क्लॉकवाइज में था साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाय कॉट, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट बाय कॉसेक, और थर्ड कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, फोर्थ हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा, फिफ्थ हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय साइन थीटा, सिक्स हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं साइन थीटा के बेस पे। अब पहला साइन थीटा से ही शुरुआत करते हैं, क्लॉक वाइज चले थे, अब हम लोग किसके में एंटी क्लॉकवाइज। तो टेन बाय सेक हो जाएगा। ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन बाय सेक थीटा, टेन बाय क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं टेन थीटा बाय सेक थीटा हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखते हैं टेन थीटा के बेस पे देखते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। थर्ड में हम लोग देखते हैं सेक थीटा का देखते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बारे में क्या होता है, कॉट थीटा होता है। फोर्थ नंबर में देखते हैं भाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा, बाय में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और फिफ्थ नंबर में देखते हैं कॉट थीटा बराबर देखते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। और छठवां में देखते हैं भाई, छठवां में हो जाएगा कॉस थीटा, तब कॉस थीटा बराबर देखते हैं तो साइन थीटा बाय टेन थीटा हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज के बेस पे देख लीजिए, साइन के बेस पे क्या हो गया, कॉस के बेस पे क्या हो गया, कॉट के बेस पे क्या हो गया, कोसेक के बेस पे क्या हो गया, सेक के बेस पे क्या हो गया, टेन के बेस पे क्या हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज में भी साइन थीटा के बेस पे क्या हो गया, टेन थीटा के बेस पे क्या हो गया, सेक थीटा के बेस पे क्या हो गया, कोसेक थीटा के बेस पे क्या हो गया, कॉट थीटा के बेस पे क्या हो गया, और कॉस थीटा के बेस पे क्या हो गया। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज के माध्यम से भी जान सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो साइन के रेशियो के बेस पे रहेगा तो कॉस बाय कॉट के बेस पे लीजिएगा, कॉस के बेस पे रहेगा तो कॉट बाय कोसेक को लीजिएगा, कॉट के बेस पे रहेगा तो कोसेक बाय सेक को लीजिएगा, कोसेक के बेस पे रहेगा तो सेक बाय टेन को लीजिएगा, सेक के बेस पे रहेगा तो टेन बाय साइन लीजिएगा, टेन के बेस पे रहेगा तो साइन बाय कॉस लीजिएगा। अगर यहाँ पर आपके पास ऐसा भी मिल सकता है कि अगर टेन बाय सेक है तो साइन को लीजिएगा, और सेक बाय कोसेक है तो टेन को लीजिएगा, अगर कोसेक बाय कॉट है तो सेक को लीजिएगा, अगर कॉट बाय कॉस है तो कोसेक को लीजिएगा, अगर कॉस बाय साइन है तो कॉट को लीजिएगा, और साइन बाय टेन है तो कॉस को लीजिएगा। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि जब हम लोग क्लॉकवाइज के माध्यम से जाते हैं तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से जाते हैं तो क्या कंटेंट आएगा। ये सारे फार्मूला से देखिए एक ही हेक्सागोन में सभी सम्मिलित हो गए हैं। यहाँ से फार्मूला को याद करने का ट्रिक भी है यहाँ से कि साइन के बेस पे क्या रहेगा तो ये आएगा, कॉस के बेस पे क्या रहेगा तो ये आएगा, टेन के बेस पे रहेगा तो क्या आएगा, कॉट के बेस पे रहेगा तो क्या आएगा। तो साइन के माध्यम से जान सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है, और टेन थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिएगा, अगर फार्मूला में आप लोग इस चीज़ को लगा देते हैं तो और इजीली ये आप लोग को याद हो जाएगा इस तरीके से।
यहाँ पर 1 लगा दीजिएगा, यहाँ 1 लगा दीजिए। क्लियर, यहाँ पर 1 लगा लीजिए। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या रहेगा। साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये कॉट थीटा है, ये कॉसेक थीटा है, और ये सेक थीटा है, ये टेन थीटा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा के बेस पे जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरीके से, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस तरीके से, और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि इसके दोनों के बेसिस पे क्या होगा। एक सेक के बेस पे क्या होता है, एक कॉस के बेस पे क्या होता है, एक टेन के बेस पे क्या होता है, एक कॉट के बेसिस पे क्या होता है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, और कॉसेक थीटा के बेसिस पे। तो एक को साइन थीटा के माध्यम से कर लेते हैं, एक को कॉस थीटा के माध्यम से, एक को कॉट थीटा के माध्यम से, एक को कॉसेक थीटा के माध्यम से। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि साइन थीटा के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट रहेंगे, और कॉस थीटा के बेस पे क्या कंटेंट आएगा, कॉट थीटा के बेस पे क्या रहेगा, और कोसेक थीटा के बेस पे क्या रहेगा, सेक थीटा के बेस पे क्या रहेगा, टेन थीटा के बेस पे क्या रहेगा। तो यहाँ पर साइन के अकॉर्डिंग में आपके पास कॉस बाय कॉट, कॉस बराबर कॉट बाय कोसेक, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, कोसेक बराबर सेक बाय टेन, और सेक बराबर हो जाएगा टेन बाय साइन, और टेन बराबर हो जाएगा साइन बाय कॉस। साइन इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में टेन बाय सेक, और टेन इक्वल टू हो जाएगा सेक बाय कोसेक, सेक इक्वल टू कोसेक बाय कॉट, कॉसेक इक्वल टू कॉट बाय कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस बाय साइन, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाय टेन थीटा हो जाएगा। तो एक क्लॉकवाइज होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक किसके बेस पे होता है, एक क्लॉकवाइज के माध्यम से होता है, और एक क्या होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को साइन के बेस पे कर लेंगे, एक को कॉस के माध्यम से, एक को कॉट, एक को कॉसेक, एक को सेक के माध्यम से कर लेंगे, एक को टेन के माध्यम से। तो कॉस बाय कॉट, एक हो जाएगा कॉट बाय कोसेक, एक हो जाएगा कोसेक बाय सेक, एक हो जाएगा सेक बाय टेन, एक हो जाएगा टेन बाय साइन, एक हो जाएगा साइन बाय कॉस। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा टेन बाय सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल हो जाएगा सेक थीटा बाय कोसेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा, एक हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय सेक कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय टेन थीटा के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके बेस पे आएंगे। तो पहला 1 के बेसिस पे लीजिएगा, फिर सेकेंड को आप लोग 0 के बेसिस पे भी ले सकते हैं। एक 0 कंटेंट के बेस पे आएगा, एक 1 के बेसिस पे आएगा, एक सेकेंड कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा। तो सर्व समीकरण के माध्यम से भी आप ये दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। तो इसके आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।